ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜನಚೇತನ ಯಾತ್ರೆಯ 36ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರದತ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದೆ. सुवर्ण न्यूज़ नोंदिगे मातनाडಲು लालकृष्ण अडवाणी ಅವರು स्वयं ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. अडवाणी जी, आपने पहले कहा था कि यात्रा से पहले कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गैर राजनीतिक गुस्सा है उसको राजनीतिक करने में इस यात्रा का योगदान रहेगा. क्या आपको लगता है कि इस फ्रंट में इस यात्रा सफल रही है? निश्चित रूप से सफल रही है और फोकस वापस पॉलिटिकल पार्टीज पर लाना, क्योंकि संसद में तो स्वाभाविक रूप से जब भी हम कुछ बोलते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज फोरफ्रंट में रहती ही हैं, लेकिन जैसे मैंने कई अपनी सभाओं में भी कहा है कि जब जिन लोगों ने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार की रिश्वतखोरी की और खरीदा विपक्ष के एमपीज को, और जिन एमपीज हमारे 3 एमपीज ने उसका पर्दाफाश किया, उनको जेल में भेज दिया, यह एक प्रकार से ट्रिगर बना मेरी यात्रा के लिए. वो न होता तो शायद मैं यात्रा नहीं करता. और मैं इस मत का हूं कि ये तो निर्णय उन्होंने केवल मात्र बेल देते हुए किया है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इसको लॉजिकल एंड तक ले जाया जाएगा. और जिसने भी इस बेईमानी की योजना बनाई सरकार में. जी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई को जो जनमानस से एक स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन उसी दौरान एक राजनीतिक पार्टी और एक पॉलिटिशियन हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ रिडिक्यूल इन द सोसाइटी. आई डोंट थिंक सो. यू कैन रिडिक्यूल एनीवन व्हेनेवर. किसी भी समय अगर समाज में मूल्यों का ह्रास होता है तो एवरी सेक्शन इज अफेक्टेड. आज शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती हैं वो कोई नैतिक नहीं है, अनैतिक है. लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कमी होती है तो डेमोक्रेसी में इट इज वेरी शार्पली इन द लाइमलाइट, मोर शार्पली देन एनी अदर सेक्शन. तो वो तो होता ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं और उसमें कोई नुकसान भी नहीं. लेकिन आलोचक कहते हैं कि 2004 के बाद बीजेपी की जो स्थिति है, क्योंकि 90 के दशक में आप जब यात्रा निकले थे, आपकी जो वाहक थी भारतीय जनता पार्टी वही उसके अनुरूप थी, लेकिन आज जिस मकसद से आप निकले हैं बीजेपी उसको रिप्रेजेंट नहीं करती बिकॉज बीजेपी इन द पावर फ्रॉम 10 years. No, I don't agree with that. I still feel that हमारी राजनीतिक दलों में कम से कम मूल्यों की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से जो स्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनाए रखा है वो किसी और का नहीं है. कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है और बाकी पार्टियों का भी नहीं है. मोटी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक स्तर बनाए रखा है. कमियां हैं, मैं नहीं इनकार करता हूं. पार्टी जब केवल ऑपोजिशन में रहती है तब वो समस्याएं नहीं होती जो शासन में आने के बाद होती है, और शासन में आने के बाद सावधानी और बरतनी चाहिए. मैं नहीं मानता. मैं निकट से देखता हूं और मेरे मन में कमी कोई होती है तो प्रतिक्रिया होती है और मैं व्यक्त भी करता हूं. पार्टी को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए मैं प्रयत्न करता रहा हूं और मैं हमेशा अपने पार्टी के लोगों को ही कहता हूं कि हम अगर फिसलेंगे तो हम नुकसान ज्यादा करेंगे. जी, 2004 से एक पॉलिटिकल इक्वेशंस में एक स्टेटस को बनाया हुआ है हर स्टेट में. ऑल स्टेट एग्रीगेट को अगर हम देखते हैं
तो आपको लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन और आपकी जनचेतना यात्रा से इसमें कुछ बदलाव अगले चुनाव में हम देख सकते हैं? हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस जनचेतना यात्रा से निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, मुझे कोई संदेह नहीं। अडवाणी जी, तो यात्रा के अनुभव को आप बता सकते हैं तो लोगों का क्या प्रतिसाद है? यात्रा का अनुभव तो यही कहता है कि आम जनता बहुत इससे संतुष्ट है और एक प्रकार का आउटलेट मिला और आशा भी जगी। नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था इन पिछले 2 साल के भ्रष्टाचार के कारण के हताशा सी आई थी और जो आत्मविश्वास आज से 20-25 साल पहले पैदा हुआ था कि दैट 21वीं शताब्दी में हम एक मेजर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, उसमें कमी आई थी। सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड ऑप्टिमिज्म घटा था। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयत्न के कारण उसमें कुछ रेस्टोरेशन हुआ। Advani ji, any message to the people of Karnataka? To the people of Karnataka, I have whatever I have had to say, I have said, and I am sure that things will be corrected. अडवाणी जी, एक आखिरी सवाल है। अब नवंबर 20 को दिल्ली में रैली समाप्त होगी, 22 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो क्या गेम प्लान, क्या ये तो हमारी 21-22 को ही हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव है उसकी मीटिंग है, एनडीए की मीटिंग है और सारी योजना बनाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि भ्रष्टाचार और महंगाई, इसके बारे में 2 साल तक लगातार हम प्रयत्न करते रहे हैं। वी विल ट्राई टू मेक द ईयर 2012 अ ईयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दैट एंगल, कि इसमें अगर चीजें उजागर हुई हैं, भ्रष्टाचार सामने आया है, तो उसका परिणाम भुगते 2012 में। अडवाणी जी, एक आखिरी सवाल है। शायद मुझ जैसे लोगों को तो ये ताजुब होगा कि आप 84 इयर्स में भी इतने बड़े यात्रा पे कैसे निकल सकते, इतना एक्सटेंसिव टूर पे, तो इस आप फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं और आप डाइट में? कोई विशेष नहीं है, इतना ही है कि भाई मैं हल्का खाता हूं, कोई खास विशेष नहीं है और मन प्रसन्न रहता है। जो कुछ करता हूं उसका संतोष रहता है कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं ठीक तरह से। आई डोंट सी एनी अदर सीक्रेट। ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವು ಲಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕೈಲಾಶ್ ಗೌರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.